तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के 3 पैक में कैसे अपने बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करवा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में इससे रिलेटेड हम 3 टॉपिक को और कवर करने वाले हैं कि बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि जब भी वो अपने सिटी के नाम से अपने बिजनेस लिस्टिंग को सर्च करते हैं तो उनका बिजनेस लिस्टिंग वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है। और हम सेकंड टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि गूगल का जो 3 रैंकिंग एल्गोरिदम है वो क्या है और कैसे काम करता है। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि गूगल के 3 पैक में कैसे आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करवा सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में ज़रूर इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक टॉपिक आप नहीं समझेंगे तो दूसरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये आता है कि जब भी वो अपने बिजनेस लिस्टिंग को अपने सिटी के नाम से अगर सर्च करते हैं तो उनका बिजनेस लिस्टिंग वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी का न्यू दिल्ली में कोई बिजनेस है या फिर बैंगलोर में है, तो जब भी वो बेस्ट रेस्टोरेंट इन न्यू दिल्ली अगर सर्च करते हैं तो उनका बिजनेस लिस्टिंग वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसको समझने के लिए बेसिकली हमें ये समझना होगा गूगल का सर्च लोकल बिजनेस के लिए कैसे काम करता है। जब भी आप गूगल पे किसी बिजनेस या कैटेगरी से रिलेटेड अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि उस बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड या फिर उस बिजनेस से रिलेटेड आपको जितने भी पेज होते हैं गूगल पे, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल या थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस कैटेगरी से रिलेटेड या उस बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको गूगल सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले करवाता है। लेकिन लोकल बिजनेस के लिए जब भी कोई यूजर अगर चांदनी चौक से अगर सर्च करता है और कोई यूजर अगर रोहिणी से अगर सर्च कर रहा है तो दोनों का सर्च रिजल्ट जो होगा वो सिमिलर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि चांदनी चौक का यूजर सर्च करता है कि बेस्ट रेस्टोरेंट हो, वो कोई भी लोकेलिटी या फिर सिटी का नाम ऐड नहीं करता। और यही सेम कीवर्ड रोहिणी नगर का भी यूजर अगर सर्च करता है तो दोनों का सर्च रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। आप सर्च करके ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली गूगल यूजर के भी लोकेशन को डिटेक्ट करता है, यानी कि जो भी चांदनी चौक से यूजर सर्च कर रहा है तो उसके लोकेशन को डिटेक्ट करके उसके नियर बाय जो भी रेस्टोरेंट होंगे उसको वो डिस्प्ले करवाएगा। और जो रोहिणी नगर से अगर सर्च कर रहा है यूजर, उसके रोहिणी नगर के आसपास के जो भी रेस्टोरेंट होंगे वो सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले करवाएगा। यानी कि लोकल बिजनेस का जो भी सर्च रिजल्ट होता है वो लोकेशन के बेस पे भी वो डिस्प्ले करता है। तो इसलिए आप समझ गए हो कि जब भी आप अपने बिजनेस नाम से न्यू दिल्ली अगर सर्च करते हैं या फिर बैंगलोर सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपका बिजनेस लिस्टिंग क्यों नहीं शो करता। गूगल का बेसिकली 3 एल्गोरिदम होता है, यानी कि 3 रैंकिंग एल्गोरिदम होता है। पहला होता है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है कि ऑफलाइन मार्केट में आप समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी यूज़र है या कोई भी कस्टमर आपका है वो माउथ पब्लिसिटी करता है, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट को किसी अपने फ्रेंड या फिर अपने रिलेटिव को रिकमेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट या फिर आपका बिजनेस या बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ज़रूर आप उनसे परचेज कर सकते हैं। तो ठीक यही ऑनलाइन बिजनेस में होता है कि जब भी आप थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे कि जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, यानी कि अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके जब भी आप अपने बिजनेस पेज को क्रिएट करते हैं और वहाँ पे एनएपी क्रिएट करते हैं, एनएपी का मतलब आप लोग जानते होंगे, यानी कि आपका बिजनेस नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस वर्ड टू वर्ड जब मैच करता है, गूगल को हर एक वेबसाइट से आपके बिजनेस का जब इन्फॉर्मेशन मिलता है और सिमिलर बिजनेस इन्फॉर्मेशन मिलता है तो गूगल को लगता है कि आपका बिजनेस रेलिवेंट है। तो बेसिकली रेलिवेंट का यही मतलब होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड इसके एल्गोरिदम के बारे में। सेकंड एल्गोरिदम है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बेसिकली ये मैटर करता है कि कौन यूज़र कहाँ से सर्च कर रहा है, उसी के लोकेलिटी यानी कि उसके आसपास के यानी कि नियर बाई के बिजनेस को वो गूगल ट्राई करता है डिस्प्ले करवाने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, चांदनी चौक से जो यूज़र सर्च करता है और जो रोहिणी नगर से सर्च करता है दोनों को सिमिलर बिजनेस नहीं दिखाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड एल्गोरिदम प्रोमिनेंट के बारे में। प्रोमिनेंट का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हो गया कि गूगल की नज़र में कौन सा बिजनेस ज़्यादा फेमस है यूज़र में, कस्टमर में, तो उस बिज़नेस को गूगल वहाँ पे रैंकिंग में बूस्ट करने लगता है। यानी कि उस बिज़नेस लिस्टिंग पे बहुत सारा अगर रिव्यू होता है तो गूगल ऐसे बिजनेस लिस्टिंग को भी बूस्ट करता है, उसके रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपने कस्टमर से अगर डील करते हैं तो उनसे ज़रूर बोलें कि रिव्यू आपको वो मेंशन कर रहे हैं आपकी बिजनेस लिस्टिंग पे जाके। नहीं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं अपना QR कोड कैसे शेयर किया जाता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो लिंक आई बटन में दूंगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैसे आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को गूगल के 3 पैक में आप ला सकते हैं, क्या क्या रैंकिंग फैक्टर है जिसके थ्रू आपका जो बिजनेस लिस्टिंग होगा वो गूगल की टॉप लिस्ट में
वो शो करने लगेगा। तो इसको देखने के लिए बेसिकली हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना होगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लिस्टिंग गूगल के 3 पैक में शो करे, तो इसके लिए आपका जो बिजनेस प्रोफाइल होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन, और इंगेजिंग होना चाहिए। तब जाके आपका बिजनेस लिस्टिंग गूगल के 3 पैक में शो करेगा। तो इसके समझने के लिए बेसिकली हम नीचे की तरफ आते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंटर योर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपके बिजनेस में जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपका बिजनेस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, कैटेगरी, एट्रीब्यूट जो भी होंगे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करना है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है कि वेरीफाई योर बिजनेस। आपका बिजनेस वेरीफाई होना चाहिए। तो मोस्टली सभी जानते हैं गूगल पे रैंक करवाने के लिए आपका बिजनेस लिस्टिंग वेरीफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। और आपका बिजनेस लिस्टिंग अगर वेरीफाई है या नहीं है, तो इस पर मैंने वीडियो क्रिएट किया है, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्टिंग वेरीफाई है या नहीं है। तो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दूंगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो रैंकिंग फैक्टर है कि कीप योर आवर एक्यूरेट, यानी कि आपको अपने बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, यानी कि बिजनेस जो आवर मेंशन करने के लिए दिया गया है, आपको अपने बिजनेस से सही इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ऐड करना चाहिए। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए, कस्टमर जब भी उनको सर्च करे तो उनका बिजनेस लिस्टिंग सर्च में डिस्प्ले है, इसके लिए वो 24 आवर मेंशन कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया है कि मैनेज एंड रिस्पॉन्ड टू रिव्यू। आपके बिजनेस प्रोफाइल पे जो भी रिव्यू आ रहे हैं उसको आपको मैनेज करना है और रिस्पॉन्ड करना है, यानी कि आपको अपने कस्टमर से रिव्यू लेना चाहिए, जो भी आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड। और जब भी वो आपको रिव्यू देते हैं, आपको भी ज़रूर उनको फीडबैक देना चाहिए या फिर एक रिस्पॉन्ड मैसेज उनको रिप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इससे गूगल की नज़र में लगता है कि आप अपने कस्टमर को अटेंशन दे रहे हैं, आप अपने कस्टमर का रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका रैंकिंग जो होता है वो इम्प्रूव होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने जो भी सर्विसेज से रिलेटेड है, उसका जो रियल इमेजेस है वो ऐड करना चाहिए। यानी कि आपके साइट पे कहीं भी कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप फोटो क्लिक करके रियल इमेजेस यहाँ पे अपलोड करें। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऐड इन स्टोर प्रोडक्ट, यानी कि आपका अगर कोई लोकल शॉप है, आप उसमें कोई भी जो भी प्रोडक्ट रखते हैं, तो आपको काम करना है कि बिजनेस प्रोफाइल में आपको प्रोडक्ट ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे ऐड करना चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड फोटो को वहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। कैसे ऐड किया जाता है प्रोडक्ट, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो लिंक आई बटन मिलेगा, आप जाके वहाँ से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो रैंकिंग फैक्टर है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी जाके आपको अपने बिजनेस रिलेटेड पेज को क्रिएट करना चाहिए, और वहाँ पे अपने बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का आपको NAP क्रिएट करना चाहिए। यानी कि आपके बिजनेस को जो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बिजनेस नेम है, वर्ड टू वर्ड बिजनेस एड्रेस है, जो फ़ोन नंबर आपने वहाँ पे मेंशन किया है, वही सारे डिटेल वर्ड टू वर्ड आपको हर जगह बिजनेस पेज को क्रिएट करके मेंशन करना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में यहाँ पे ये चीज़ आ रहा होगा कि आपको कहाँ कहाँ थर्ड पार्टी वेबसाइट पे क्रिएट करना चाहिए पेज को। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप बिजनेस डायरेक्टरी, जैसे कि इंडिया मार्ट, सुलेखा, जस्ट डायल, इस तरह का हो गया, तो इन वेबसाइट पे भी जाके आप बिजनेस पेज को क्रिएट करें। और सोशल मीडिया पे भी आप जाके अपने अलग अलग सोशल मीडिया पे बिजनेस पेज को क्रिएट करें, क्योंकि बिजनेस डायरेक्टरी और सोशल मीडिया का जो वेबसाइट होता है उनका डोमेन ऑथोरिटी काफ़ी हाई होता है। जब ये हाई डोमेन ऑथोरिटी वाले वेबसाइट आपके बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैच करता है, यानी गूगल को जब मिलता है, तो आपके बिजनेस को भी वो बूस्ट करता है। वो उनको लगता है कि आपका बिजनेस रेलिवेंट है और काफ़ी फेमस है, और हो सके तो आप हर जगह अपने बिजनेस से रिलेटेड रिव्यू को जरूर वहाँ पे ऐड करवाएं। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कैसे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सही से एक्यूरेट फील करके, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को ऐड करके और इंगेजिंग पोस्ट को आप वहाँ पे शेयर करेंगे, तो आपका बिजनेस लिस्टिंग जो होगा वो टॉप लोकल लिस्ट में ज़रूर रैंक करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको रेगुलर पोस्ट को भी अपडेट करना चाहिए। और आपके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जब ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग को इशू आता है, वो उनका बिजनेस लिस्टिंग रैंक नहीं कर पाता। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट होंगे, उनके भी क्लियर हो जाएंगे। और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी आप ज़रूर शेयर करें, और उन्होंने बोले कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। तो इसलिए कहा जाता है कि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट या बिजनेस डायरेक्टरी या सोशल मीडिया पे जाके अपने बिजनेस रिलेटेड आप पेज को ज़रूर क्रिएट करें।